पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों से इमिग्रेशन से मुतालिक पूछा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी ने इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा भी किया। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को कुवैत जाने वाले मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए। मानसहरा शहर समेत गिरदोनवाह में रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है। अपर हजारा डिवीजन के अजला बडग्राम, कोहस्तान, तोरगर में भी बारिश। वादिया कागान, शुगरान, नारान में बर्फबारी जारी। चमन में आज दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। कोजिक टॉप में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रात गए से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। हैदराबाद में खातून और 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज। कत्ल और दीगर दफात शामिल हैं। शोहर ने बीवी को कत्ल और 3 बच्चों को जहर देकर मौत की नींद सुलाया। मुलजिम ने माली हालात से तंग आकर बच्चों को जहर दिया। बीवी को कत्ल करने के लिए तेज धार आला इस्तेमाल किया। ग्यारह साल बच्ची की जान बचाने पर लंदन में पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे। जज का पाकिस्तानी नौजवान को खिराज तहसीन। अब्दुल्ला को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। गुज़श्ता बरस अब्दुल्ला ने एक बच्ची को मुसल्लह हमलावर से बचाया। बच्ची पर हमले के वक्त अब्दुल्ला एक दुकान पर बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। और ईरानी स्मगलशुदा POL मसनूआत के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कराची में कस्टम्स की कार्रवाई। 64,000 लीटर से ज्यादा स्मगलशुदा तेल बरामद। POL मसनूआत की मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। कब्जे में ली गई गाड़ी की मालियत 1 करोड़ रुपए है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से दरहाना और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद है। लाहौर में धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर के फ़ज़ाई मयार में बेहतरी। दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध। कराची आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। इस्लामाबाद में रात बारिश के बाद सुबह सवेरे फिर बूंदाबांदी। बलूचिस्तान में तवील इंतजार के बाद बारिश। कलात, पशीन, ज़ियारत, मस्तूंग, योब में अब्र रहमत बरस पड़ा। खुश्क साली खत्म हो गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। बालाई वादिया नीलम लीपा के पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात ने गलियात, नारान, कागान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी की नवी सुना दी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। और अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है पूरी तरह तैयार हैं, फाइट करेंगे और टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश और भारत ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। बानी पीटिया को किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि PTI वाले फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं। बानी पीटिया दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। कहा कि बानी और उनकी अहलिया अदालत में मुजरिम साबित हुए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 5,867 अरब रुपए दे चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकाया जात का बयानिया झूठा साबित। NFC की मद पे खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। वज़ारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके। रवा बर्स से 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46.44 अरब रुपए जारी किए गए।
विफाक के जिम्मे पंजाब के 39 अरब रुपए ताहाल वाजिबुल अदा। पंजाब ने विफाकी मंसूबों के लिए 43 अरब रुपए बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग दिए। विफाक ने अब तक सिर्फ 4 अरब रुपए ही वापस किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। कहा कि वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स के दौरे करके सूरत हाल का जायजा लिया। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ारत दाखिला के इक़दाम के बाद यूरोप के गैर कानूनी सफ़र में 47% कमी आई। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं बरामदात में इजाफे के लिए ताजिर बरादरी और बरामद कुनिंदगान को सहूलियात दे रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की विफाकी वज़ीर बराए तिजारत, सनत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर पाकिस्तान का पुरतबाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। अवाम के दिल जीतने की जानिब सिंध हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर आबाद में दिल के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। 55 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल जदीद कार्डियक इमरजेंसी सर्विसेज से आरास्ता। अस्पताल में इब्तदाई एंजियोप्लास्टी और बच्चों के दिल की देखभाल बिल्कुल मुफ्त होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफ्दर एक बार फिर दुल्हा बनेंगे। शादी की तैयारियां जारी हैं। तकरीबात जनवरी के वस में होंगी। जुनैद नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती को ब्याह कर घर लाएंगे। शादी की तैयारियों के हवाले से नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने 19 दिसंबर को मॉडल टाउन में रोहेल असगर के अहल खाना से तवील मुलाकात की। पुलिस और रेंजर्स ने सिंध और पंजाब के कच्चे में डाकुओं पर कहर ढा दिया। उबाड़ों के कच्चे रजवानी में 5वें रोज भी कार्रवाई। 2 मुखबियान को बाजियाब करवा लिया गया। रुझान में 5 डाकू मारे गए, जिनमें इंतहाई मतलूब और 50 लाख रुपए इनाम वाले मुलजिम को भी अंजाम तक पहुंचाया गया। जारी ऑपरेशन में हलाक डाकुओं की तादाद 9 हो गई। रेंजर्स और पुलिस ने कच्चे के इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी से 13 फ़लस्तीनी शहीद, 7 लाशें मलबे से निकाली गई। मुतादिद जख्मी। इमदाद की फ्राहमी में रुकावटों से गजा में कहत की सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। लाहौर में गली ग्लास स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बीगन हाउस ने जीत लिया। बीगन हाउस ने एचिसन कॉलेज की टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। ग्यारह साला बच्ची की जान बचाने पर लंदन में पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे। जज का पाकिस्तानी नौजवान को खिराज तहसीन। अब्दुल्ला को अवामी फंड से 1000 पाउंड इनाम देने का हुक्म। गुज़श्ता बरस अब्दुल्ला ने एक बच्ची को मुसल्लह हमलावर से बचाया। बच्ची पर हमले के वक्त अब्दुल्ला एक दुकान पर बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे थे। और अच्छी किताब चाहिए तो एक्सपो सेंटर कराची चले आइए। आलमी कुतुब मेले में शहरियों का बेपनाह रश। तलबा, बच्चे और असातिज़ा इल्मी खजानों की दुनिया में खो गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबें धड़ाधड़ फरोख्त होती रहीं। बानी पीटिया को किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पीटीआई वाले फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं। बानी पीटिया दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। कहा कि बानी और उनकी अहलिया अदालत में मुजरिम साबित हुए।
विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 5,867 अरब रुपए दे चुका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 2,200 अरब रुपए के बकाया जात का बयानिया झूठा साबित। NFC की मद पे खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। वज़ारत खजाना के मुताबिक जुलाई 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके। रवा बर्स 17 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 46.44 अरब रुपए जारी किए गए।